प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु की मांग का एक महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व है पूरक वस्तुओं की कीमत। पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। कार की कीमत और पेट्रोल की मांग, पेट्रोल की कीमत और कार की मांग, इनका सीधा संबंध है। समझने की कोशिश कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। मान लीजिए पेट्रोल की कार पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही जो पेट्रोल की कार हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की जो कार है, पेट्रोल से चलने वाली जो कार है, उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब खर्चा बढ़ जाएगा नहीं। यदि पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो पेट्रोल की कार की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार पेट्रोल की कीमत और पेट्रोल से चलने वाली कार की मांग में भी सीधा संबंध है। यदि डीजल की कीमत कम हो जाती है, डीजल की कीमत कम हो जाती है तो डीजल से चलने वाली कार की जो मांग है, डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं, जो साथ साथ इस्तेमाल होती हैं, एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कार के बगैर पेट्रोल का और पेट्रोल के बगैर कार का कोई अर्थ नहीं है। इन वस्तुओं की जो मांग है वो एक साथ की जाती है। क्योंकि इनकी मांग एक साथ की जाती है तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग है उसको हम संयुक्त मांग कहते हैं। ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट इसलिए बोलते हैं दोनों की मांग जुड़ी हुई है। पेट्रोल की कार है, यदि उसकी डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। डीजल की कार है, यदि उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डीजल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इन दोनों वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। अब कोई वस्तु कितनी मात्रा में खरीदी जाएगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है वह वस्तु फैशन में कितनी है। यदि वह वस्तु फैशन में है तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी। यदि वह वस्तु फैशन में नहीं है तो उस वस्तु की मांग कम होगी। आज से 2 साल पहले आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, लेडीज में प्लाजो की डिमांड बहुत थी, क्योंकि प्लाजो उस समय फैशन में थी। आज
आपको बहुत कम लेडीज प्लाजो डाले मिलेंगी, क्योंकि अब प्लाजो जो है वो फैशन में नहीं है। फैशन भी इस बात को डिसाइड करता है कि किसी वस्तु की मांग कितनी मात्रा में खरीदी जाएगी। मौसम पर भी निर्भर करता है। सर्दी का मौसम है, स्वेटर, जैकेट्स ज्यादा मात्रा में खरीदी जाएंगी। ज्यादा मात्रा में क्या खरीदी ही सर्दियों में जाएंगी। वो बात अलग है कि कोई व्यक्ति इस लालच में कि अब सस्ती हो गई है ऑफ सीजन में, अगली सर्दी के लिए खरीद ले। तो फैशन, मौसम, और एक चीज और भी है प्यारे विद्यार्थियों, संभावनाएं। यहां पर संभावनाएं जो हमने ली है, इसका मतलब है जिस वस्तु की खरीदने की बात आज की जा रही है, हमारी भविष्य में क्या संभावना लगती है कि उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। यदि हमें लगता है कि इस वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, हम उस वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेंगे आज ही। आज यदि आलू 10 रुपए किलो है और हमें लगता है कि 15-20 दिन के बाद ये 20 रुपए किलो हो जाएगा, तो हम आज ही आलू की मात्रा अधिक खरीदेंगे। यदि आज आलू की कीमत 10 रुपए किलो है और हमें लगता है कि 10 दिन के बाद, महीने के बाद आलू की कीमत 5 रुपए रह जाएगी, तो हम आलू की मात्रा कम खरीदेंगे। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, फैशन और संभावनाएं, यह किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। थैंक यू।